हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो आपका क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका, शक्तियां एवं कार्य की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। और ये बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट जिनके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट डिसिप्लिन एज वेल रेगुलर एनसीईआरटी, ये सभी के लिए वीडियो है। ठीक है गाइस, और ये क्लास 7 है। इससे पहले भी हमने बाकी के क्लासेस बता चुके हैं, अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो सबसे पहले भारत के जो राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, तो ये देखिए, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता। अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है ना, तो सबसे पहले योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो। तो ये समझ में आ गया। और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 प्लस होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदन निर्वाचित किए जाने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य हो, बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चुनाव के समय लाभ का पद पर ना हो, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ व राज्य के मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते, अतः इन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो 4 पॉइंट ये है ना कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको लाभ के पद पर नहीं होना है। ठीक है, तो आपको बनाया जा सकता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कुछ भी आपको बनना है तो आप लाभ को छोड़ के और अपने काम को कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि कौन बन सकता है। ये देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। 5 साल तक होता है, लेकिन जब तक नया कोई बन नहीं जाता ना, तो अगर उसका 5 से 6 साल भी हो जाता है, जब तक कोई नया बंदा नहीं आ सकता, वो अपने पद से हटा नहीं सकता, अनुच्छेद, और ये 56 के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर राष्ट्रपति पद मृत्यु, त्याग पत्र अथवा महाभियोग द्वारा खाली हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। खाली पद पर चुनाव 6 महीने के भीतर होना जरूरी है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उनके अपने पद से हटा दिया जाए, तो जो नया राष्ट्रपति बनेगा ना, उसे 5 वर्षों के लिए बनाया जाएगा, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। और जो ना 6 महीने के अंदर उन्हें एक नया राष्ट्रपति की ज़रूरत होती है और उन्हें बनाया जाता है। ठीक है, और जो ये देखिए, राष्ट्रपति की सैलरी, उनके जो पैसे कितने मिलते हैं गाइस, तो ये आप देखिए, राष्ट्रपति का सैलरी 5 लाख प्रति महीना है। आप देख सकते हैं गाइस, 5 लाख रुपए मिलते हैं हर महीने के। राष्ट्रपति पद वेतन पर कोई टैक्स नहीं लगता, उनको ना ही कोई टैक्स देना होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क आवास व संसद द्वारा स्वीकृति या अन्य भत्ते प्राप्त है। उन्हें आवास मतलब घर भी रहने को मिलता है, 5 लाख रुपए भी मिलते हैं, टैक्स भी कुछ नहीं देने पड़ते हैं। और ये देखिए, राष्ट्रपति को 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिए जाते हैं, जो 60 वर्ष पूरे होने के बाद, तो उनको कितने, हर साल उनको 9 लाख रुपए दिए जाते हैं गाइस। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही पैसे इन्हें मिलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान सैलरी तथा भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती, और उनमें ना कोई भी उनके कमी नहीं की जा सकती कि हाँ, इनके पैसे में कुछ कम किया जाए या कुछ कम दिया जाए। 1-2 लाख उनकी जितनी सैलरी फिक्स है उतनी उनको देनी होती है। तो ये देखिए, मेन पॉइंट जो आपका आगे, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं अधिकार, कार्य कह सकते हैं इसे। भारतीय संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां एवं अधिकार प्राप्त है, जैसे, तो ये 6 पॉइंट के अंदर हम आपको आंसर बताएंगे। पहला है कार्यपालिका की शक्तियां, विधायक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, विवेकी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, तो ये आप 6 पॉइंट याद रख लीजिएगा, इसी के अंदर आपको आंसर अपना लिखना है इसकी शक्तियां का। तो ये देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, उसके पास निम्नलिखित शक्तियां है। फर्स्ट है कार्यकारी शक्तियां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित कार्यकारी शक्तियां है। फर्स्ट पॉइंट ये देखिए, भारत के सभी मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। जो भी राष्ट्र है ना, राष्ट्र के सभी मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सहित उच्च संवैधानिक अधिकारों की नियुक्ति करने और हटाने का अधिकार। प्रधानमंत्री का ले सकते हैं, मंत्रिपरिषद का ले सकते हैं, इनकी नियुक्ति भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं इनके पद पर, ये भी अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट पॉइंट है विधायक शक्तियां। बजट सत्र के दौरान संसद को राष्ट्रपति हमेशा सबसे पहले संबोधित करता है। तो किसे करता है, सबसे पहले संसद को करता है। ठीक है,
संसद के दोनों सदनों के बीच कानूनी प्रक्रिया में गतिरोध के मामले में राष्ट्रपति गतिरोध को तोड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र एक पत्र सम्मान प्रदान करता है। एक नए राज्य का निर्माण, मौजूद राज्यों की सीमा में परिवर्तन और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन जैसे कानून के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य है। मान लीजिए एक नया राज्य का निर्माण करना है या किसी राज्य का नाम चेंज करना है, कुछ भी परिवर्तन करना है ना, तो सबसे पहले उसमें राष्ट्रपति की जो इजाज़त ली जाएगी। संविधान के तहत मूलभूत अधिकारों से निपटने हुए कानून में राष्ट्रपति की सहमति है। कोई भी संविधान के अंदर जो भी अधिकार होते हैं ना, अगर कुछ भी निपटने तो उसमें कानून में ना राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। लोकसभा में पेश किए गए धन के बिल को राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। लोकसभा में जो भी धन के बिल आते हैं ना, उसकी रिपोर्टें आती है, तो सबसे पहले उसको किसकी सहमति होती है और किसका प्राप्त होना चाहिए, तो राष्ट्रपति द्वारा उसे प्राप्त होना चाहिए कि हाँ ये सही है या गलत है। संसद द्वारा पारित सभी बिलों को कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है। एंड सैन्य शक्तियाँ देख सकते हैं आप। सभी अधिकारी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें प्रमुख नियुक्ति भी शामिल है। तो सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, चाहे प्रमुख भी हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट, देश राष्ट्रपति के नाम पर युद्ध की घोषणा करता है, और जो देश है किसके नाम पर युद्ध करता है, तो राष्ट्रपति के नाम से। देश ने राष्ट्रपति के नाम पर भी शांति का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, और देश में ना जो शांति का निष्कर्ष भी राष्ट्रपति के नाम से ही निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको पता है, राज्य निकाय भूमिकाएं। भारत का राष्ट्रपति दुनिया भर के अन्य देशों के साथ राज्य न्यायिक और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि आप देख सकते हैं जो हमारे राष्ट्रपति है अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग वहाँ के मंत्रियों से, वहाँ से राष्ट्रपतियों से संबंध बनाते हैं, वो इस टॉपिक की बात है। देश के राजदूत और उच्च आयुक्त विदेशों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं विदेश में जाके अलग अलग स्टेट में जाके जो संबंध बनाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसे कहते हैं। वे विदेशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों का परिचय भी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा अनुसमर्थन के पहले अन्य राष्ट्रों के साथ संधियों और समझौतों के बारे में बातचीत भी कर सकते हैं। कोई भी संधि होती है, समझौता होता है, उनमें राष्ट्रपति द्वारा बातचीत भी की जाती है। ठीक है। अब न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ का विशेषाधिकार प्राप्त है। वह न्यायिक त्रुटियों के सुधार कर सकता है। अगर कुछ भी कोई भी कमी हो ना, तो उसकी सुधार भी कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास आरोपी को सजा से मुक्त करने और क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। अगर मान लीजिए कोई भी आरोपी है ना, उसकी सजा कम करने के लिए या उसको मुक्ति देने के लिए या उसकी सजा बिल्कुल हटा देने के लिए सभी अधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कानून और संवैधानिक मामलों पर राष्ट्र और लोगों के हित के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय भी ले सकता है, और जो न्यायालय उसकी भी राय ले सकता है राष्ट्रपति, अगर कोई भी संवैधानिक मामले हो तो उस पर, और लोगों की भी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपातकालीन शक्तियाँ। तो ये देखिए, किसी भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो देश की सुरक्षा को खतरे में डालता है, वो बाहरी आक्रमण या भीतर के सशक्त विरोध से राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थितियाँ घोषित करने की शक्ति है। राष्ट्रपति के शासन की स्थापना राज्य में की जाती है। हालांकि इस तरह की आपात स्थिति को प्रधानमंत्री और कैबिनेट द्वारा अनुशासित किया जाना चाहिए। जो कोई भी अगर मान लीजिए आपात स्थिति पड़ने से ना राष्ट्रपति की सलाह भी मान्य होती है, लेकिन उसके साथ साथ कैबिनेट जो मिशन होता है और ये जो प्रधानमंत्री की भी जो अनुशासित, मतलब उनके भी आदेशों को पालन करना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग भी फैसले लिए जाने चाहिए सभी मिलजुल के। कोई भी आपातकाल की घोषणा की जा रही है तो संविधान या कानून व्यवस्था के टूटने के कारण राष्ट्रपति राजनीतिक आपातकाल पर आधारित एक राज्य आपातकाल घोषित कर सकता है। इस स्थिति में राज्य में राज्यपाल का शासन स्थापित किया जाता है। जब देश की आर्थिक स्थिति में कोई भी राज्य इसकी गंभीरता से प्रभावित हो तो राष्ट्रपति के पास हस्तक्षेप करने की शक्ति होती है। अगर मान लीजिए कोई भी आर्थिक से कोई भी प्रभावित हो रहा है, गंभीरता हो रहा है राज्य, तो उसके राष्ट्रपति के पास ये भी है कि उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, उसमें दखलंदाजी करके अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है उन्हें सही करने में। राष्ट्रपति को सार्वजनिक खर्च में विवेक का पालन करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति है। अगर कोई भी खर्च हो रही है ना, उसमें कोई भी कमी ज़्यादा होने की वजह से ना सरकार को निर्देश देने का भी काम है राष्ट्रपति के पास राज्य को। ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइनली आंसर कंप्लीट हो रहा है। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख के इन आंसरों को समझ लीजिएगा गाइस। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट आपको बता दिया गाइस। तो आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप से आपको आंसर लिखना है एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की आप सभी वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू।